बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हानी हैक्स रेसिपीज़ एंड ब्यूटी टिप्स में। आज आपसे शेयर करूंगी बैंगन और आलू की सब्ज़ी। मैंने आधा किलो बैंगन लिया, बैंगन को छील लिया और उसके लंबाई में काट लिया। जैसे मैंने काट किया बिल्कुल आपने इसी तरह काट कर लेना है। और मैंने एक बड़ी कढ़ाई ले लिया, कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया और उसमें ऑयल डालूँगी। ऑयल ऐड करूँगी तकरीबन आधा कप ऑयल। जब गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज और सब्ज़ मिर्चें। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है मैंने और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें लिए। ये ज़्यादा तीखी नहीं है, अगर आप तीखी हो तो आपने 2 ले लेनी है या 1 ले लेनी है। प्याज और मिर्ची जैसे ही कुछ फ्राई हो जाएंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर। टमाटर को हम गलने के लिए ठहरा देंगे। जब तक ये गल नहीं जाता हमने इसमें कुछ ऐड भी नहीं करना। हम इस पे ढक्कन लगा देंगे या ऐसे ही गलने के लिए ठहरा देंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह भूनेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे बैंगन जो हमने पहले ही कट करके रख दिए थे। इसमें एक बैंगन ऐसे ही रह गया था, मैं अब इसे उठा लूँगी और इसे कट करके दोबारा इसमें ऐड कर दूँगी। आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है, यानी सारे मसाले इसके साथ मिक्स हो जाएं और फ्राई करना है थोड़ी सी देर। और इसमें ऐड कर देने हैं आप 2 मीडियम साइज़ के आलू। आप चाहें जो जैसे ही कट करें, आपकी मर्ज़ी, आप पतले कट करें या मोटे। मैंने मोटे कट किए हैं, आपने भी बिल्कुल इसी तरह कट करने हैं तो कर लें। आपने इसमें ऐड कर देने हैं और इन्हें अच्छी तरह फ्राई करना है थोड़ी सी देर, 5 मिनट तक। जब अच्छी तरह ये फ्राई कर लें तो आपने ढक्कन लगा के इसे ठहरा देना है और अच्छी तरह पकने देना है ताकि इसका जो पानी है, पानी निकल आए बैंगन का, और हम इसी पानी में ही पकाएंगे। मैं बैंगन में पानी ऐड नहीं करती, आप चाहें तो पानी ऐड कर दें। मुझे पानी अच्छा नहीं लगता इसमें ऐड करना, दाँत में ये पानी पानी लगता है, इसलिए मैं इसी पानी में ही इसे पकाऊंगी, यानी सब्ज़ी वाले पानी में ही इसे पकाऊंगी। आपने भी बिल्कुल इसी तरह करना है। अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और मैं इसमें दही ऐड नहीं करती, आप चाहें तो आपकी मर्ज़ी ऐड कर दें। दही ऐड करने से ये सालन बहुत खट्टा हो जाता है तो टेस्ट अच्छा नहीं आता। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाजमी कीजिएगा। अब हमने इसमें ऐड कर दिया है अचार मसाला। थोड़ा सा आपने अचार मसाला ऐड करना है, ज़्यादा नहीं करना। अचार मसाला डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है बैंगन का, आपने लाजमी ऐड करना है। और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी बनी, आपने अगर घर में बनाई हो, ट्राई किया हो तो। अब हमारा सालन तैयार हो चुका है। अब हम चेक करेंगे आलू गल गए हैं कि नहीं। बैंगन तो गल चुके हैं, आलू थोड़े से सख्त है, इसलिए हम ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए ठहरा देंगे ताकि आलू अच्छी तरह गल जाएं, कच्चे ना रह जाएं। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन उतारेंगे तो हमारे आलू अच्छी तरह गल चुके हैं और हमारा सालन तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार सालन बना था, सब ने खुश हो के खाया, बहुत ही अच्छा बना था। आप भी लाज़मी ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा कि आपके ये सालन कैसे बना है, सबको पसंद आया कि नहीं, लाज़मी बताइएगा।